हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है प्रेरक कुंडलियों का संयोजन। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेरक कुंडलियों का संयोजन पढ़ने के पहले हमें दो बातों का जानना आवश्यक है। पहला स्वप्रेरकत्व और दूसरा स्वप्रेरण। इन दोनों टॉपिक को डिटेल से समझाया है पिछले वीडियो में, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप चाहें तो डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रेरक कुंडलियों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो माना कि n कुंडलियां हैं जिनको इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इन कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1, L2, L3 और Ln है। जब इनमें धारा I प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक कुंडली में धारा का मान समान रहता है। मान लीजिए धारा I है तो धारा का मान सभी कुंडलियों में समान रहता है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का मान प्रत्येक कुंडली में अलग अलग हो जाता है। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स हम जानते हैं फाई बराबर एल आई। इन कुंडलियों की चुंबकीय फ्लक्स मान लीजिए फाई 1, फाई 2, फाई 3 और फाई n है। तब कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई n। अब फाई इज इक्वल टू है एल आई, तो फाई 1 इज इक्वल टू L1 आई। इस तरह से सभी का मान रखने पर L1 आई प्लस L2 आई प्लस L3 आई प्लस Ln आई, Ln आई। फाई अगर संयोजन का कुल स्वप्रेरकत्व L मान लिया जाए तो फाई इज इक्वल एल आई इज इक्वल L1 आई प्लस L2 आई प्लस L3 आई प्लस Ln आई। तो इससे हो जाएगा L इक्वल L1 प्लस L2 प्लस L3 Ln। अर्थात प्रेरक कुंडलियों के श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजन का कुल स्वप्रेरकत्व उन कुंडलियों के अलग अलग स्वप्रेरकत्व के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में कुंडलियों को समांतर क्रम में चित्रानुसार जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन में कुंडली में जब धारा I प्रवाहित की जाती है, I का मान प्रत्येक कुंडलियों में अलग अलग बट जाता है। ये I1, I2, I3, In, अर्थात I प्रत्येक कुंडलियों में विभाजित हो गई है। मान लीजिए इन कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व L1, L2, L3 और Ln है। इस प्रकार के संयोजन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रत्येक कुंडली में समान होता है। तब परिपथ में बहने वाली कुल धारा I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस In। अब हमने पढ़ा है कि E इज इक्वल माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये हमने स्वप्रेरकत्व के संबंध में जब पढ़ा था तो E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तब डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल डी आई 1 अपॉन डी टी प्लस
di2 अपॉन dt प्लस di3 अपॉन dt प्लस din अपॉन dt। अब चूंकि कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1, L2, L3 हैं, अतः di1 अपॉन dt, di2 अपॉन d3 एक्सेट्रा इन सब के मान, तो di अपॉन dt इज इक्वल d, इससे हमने निकाला di अपॉन dt इज इक्वल e अपॉन l, तब हो जाएगा माइनस e अपॉन L1, माइनस हमने कॉमन ले लिया, e अपॉन L1 प्लस e अपॉन L2 प्लस e अपॉन L3 e अपॉन Ln। अब अगर इस संयोजन का, इस पूरे संयोजन का स्वप्रेरकत्व L है, तब di अपॉन dt इज इक्वल माइनस e अपॉन L, माइनस e अपॉन L समीकरण में रखने पर माइनस e 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3 प्लस 1 अपॉन Ln, और इससे हमें मिलेगा 1 अपॉन L इज इक्वल 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3 1 अपॉन Ln। इस समीकरण से स्पष्ट है कि प्रेरक कुंडली के समांतर क्रम संयोजन में संयोजन के स्वप्रेरकत्व उन सभी कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।